दोस्तों, भारत की कुछ बेहद खौफनाक और रहस्यमयी क्षेत्रीय लोक कथाओं के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। अक्सर हम इन कहानियों को बस डरावने किस्से मानकर छोड़ देते हैं, राइट? लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारी स्थानीय सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग इलाकों की ये रहस्यमयी घटनाएं आखिर हमें क्या इशारा कर रही हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और अचानक आपके फोन की घंटी बजती है। आप फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से एक बेहद घबराई हुई, कांपती हुई आवाज चीख रही है, दादा भूत, दादा भूत। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये देहरादून के एक व्यक्ति के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना का हिस्सा है। रात के अंधेरे में किसी खौफनाक अनुभव के बाद एक छोटा भाई ऐसे ही चीख रहा था। ये एक चीखना उस सच्चे डर का एहसास कराती है जो इन लोक कथाओं के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी पहली केस फाइल की तरफ, जिसे हमने नाम दिया है साये का छिपा रास्ता। ये घटना उत्तराखंड से जुड़ी है। ये बात है 1980 के दशक की। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ब्रिटिश जमाने का आर्मी कैंटोनमेंट बंगलो था। ये जगह एक पुरानी रेलवे लाइन और एक बड़े कब्रिस्तान के बिल्कुल पास थी। शुरू में जब एक परिवार वहां रहने आया तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद अचानक रात में बाहर से धम-धम की अजीब आवाजें आने लगी। वक्त बीता गया। लगभग 10 साल बाद गर्मी की एक रात थी जब उस परिवार के 10 साल के सबसे छोटे बेटे ने बाहर उसी ईंटों वाले रास्ते पर सोने का फैसला किया। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि आधी रात को अचानक लाइट चली गई। उस बच्चे को अचानक अपने सर पर एक जोरदार मुक्का लगा। उसने घबराकर आंखें खोली और उसके ठीक बगल में एक बेहद खौफनाक साया खड़ा था। ये कोई आम परछाई बिल्कुल नहीं थी। पता है वो कैसा दिख रहा था? वो लगभग 8 फीट लंबा था, सर पूरी तरह से गंजा था और उसकी बड़ी बड़ी बिल्कुल सफ़ेद आंखें थी। और वो बिना कोई आवाज़ किए धीरे धीरे ज़मीन की तरफ बैठ रहा था। बच्चा डर के मारे बुरी तरह जम गया था। करीब आधे घंटे बाद जैसे ही लाइट वापस आई और थोड़ी हलचल हुई, वो साया पलक झपकते ही गायब हो गया। उस डरावनी रात के बाद वो बच्चा लगातार 1 साल तक गंभीर रूप से बीमार रहा। जब आखिरकार एक स्थानीय तांत्रिक ने उसका इलाज किया तो एक ऐसी बात सामने आई जो हमारी लोक कथाओं का एक बड़ा हिस्सा है। उस हीलर ने बताया कि वो साया दरअसल एक फिक्स्ड स्पिरिचुअल पाथ, यानी एक निश्चित आत्मिक रास्ते पर चल रहा था। ऐसी मान्यता है कि कुछ अलौकिक शक्तियां अपना तय रास्ता कभी नहीं बदलती। उस बच्चे ने अनजाने में अपना बिस्तर ठीक उसी रास्ते पर लगा लिया था और उस शक्ति का रास्ता रोक दिया था। ये बताता है कि कैसे स्थानीय लोग इन बीमारियों को सीधे तौर पर उन अदृश्य रास्तों में रुकावट डालने से जोड़कर देखते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी केस फाइल पर। इसका नाम है हाईवे का रहस्यमयी रथ। ये रहस्य सीधे देहरादून की सड़कों से जुड़ा है। करीब 11 साल पहले की बात है। रात के 11:30 बज रहे थे। एक लड़का आईएसबीटी बस स्टैंड से अपनी मोटरसाइकिल पर बाईपास रोड होते हुए घर लौट रहा था। रात के अंधेरे में हाईवे पर बड़े बड़े ट्रक चल रहे थे और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सामने से एक विशाल प्राचीन दिखने वाला रथ चला आ रहा था और उस पे लंबे सफेद कपड़ों में सफेद दाढ़ी वाले कई साधु बैठे थे। सोचिए, आज के मॉडर्न ट्रक्स के बीच एक पौराणिक रथ का इस तरह से गुजरना, ये एक बेहद अनरियल और डरावना मंजर था। इस पूरे एनकाउंटर में सबसे अहम बात है नंबर 1। ये नंबर दरअसल उस एक हाथ की तरफ इशारा करता है जो उस रथ से बाहर निकला था। जैसे ही वो रथ उस बाइक के करीब आया, उन साधुओं में से एक ने अपना हाथ लंबा किया और एक तेज धातु के टकराने की आवाज के साथ उस मोटरसाइकिल को जोर से धक्का देकर किनारे कर दिया। हैरानी की बात यह है कि बाइक का बैलेंस नहीं बिगड़ा, लेकिन वो लड़का खौफ के मारे वहीं का वहीं जम गया। हमारी इस आम दुनिया और उस अलौकिक रथ के बीच का ये फिजिकल टकराव वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? घबराहट के मारे वो लड़का जैसे तैसे वहां से घर की तरफ भागा, लेकिन रास्ते भर एक सफेद कुत्ता भौंकते हुए उसका पीछा करता रहा। जैसे ही वो घर पहुंचा, अगले ही दिन उससे बहुत तेज बुखार आ गया। जब उसके घरवाले उसे एक स्थानीय मंदिर के पुजारी के पास ले गए तो पुजारी ने जो कहा वो इन लोक कथाओं के खौफ को और बड़ा कर देता है। पुजारी ने बताया कि उस लड़के के सितारे बहुत बुलंद थे और सिर्फ इसी वजह से वो उस रात जिंदा बचकर वापस लौट पाया था। हाईवे के इन अंधेरों से निकलकर अब हम आते हैं अपनी तीसरी केस फाइल पर। इसे कहते हैं इमली के पेड़ का शैतान। ये गाजियाबाद की एक दिल दहला देने वाली स्थानीय लेजेंड है। गाजियाबाद की एक बिल्कुल आम सी दोपहर को नाज़मीन नाम की एक लड़की के साथ ये घटना घटी थी।
हुआ कुछ यूं कि स्कूल से लौटते वक्त नाज़मीन एक इमली के पेड़ पर चढ़ी। वहां एक छोटा लड़का आया और उसने इमली मांगी, पर नाज़मीन ने मना कर दिया। गुस्से में आकर उस लड़के ने नाज़मीन को पेड़ से गिरकर मरने का श्राप दे दिया और थोड़ी ही देर बाद नाज़मीन वाकई सिर के बल नीचे गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन असल खौफ तब शुरू हुआ जब उसे दफनाया जा रहा था। अचानक उसकी कब्र के अंदर से एक बेहद तेज बवंडर निकला, जिसने कब्रिस्तान से बाहर निकलकर दूर बनी एक झोपड़ी तक को तहस नहस कर दिया। अब वहां के लोगों ने इस घटना का जो निष्कर्ष निकाला वो इन लोक कथाओं की गहराई को दर्शाता है। लोगों को समझ आ गया था कि नाज़मीन की मौत सिर्फ पैर फिसलने से नहीं हुई थी। उनका पप्पा मानना था कि उस इमली के पेड़ पर एक शैतान का साया था। उसी शैतान ने नाज़मीन को धक्का देकर उसकी जान ली थी। और वो बवंडर जो कब्र से निकला था, वो और कुछ नहीं बल्कि वही शैतान था जो दफनाते वक्त उसके शरीर से आज़ाद हो रहा था। असल में पेड़ों से जुड़ी ऐसी डरावनी मान्यताएं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत आम हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी और आखिरी केस फाइल की तरफ, गुजरात की खौफनाक सड़कें। ये साबरकंठा जिला का एक रहस्य है। ये बात है 1990s के दशक की। साबरकांठा में पड़ापत नाम की एक बहुत ही सुनसान सड़क है। सर्दी की एक ठिठुरती हुई रात थी। एक बस ड्राइवर को सड़क किनारे काली साड़ी पहने दो औरतें खड़ी दिखीं। उन्हें लगा कि गांव की महिलाएं हैं जिन्हें लिफ्ट चाहिए। उन्होंने नेचुरली उन्हें पिछली सीट पर बैठा लिया, पर रियलिटी कुछ और ही थी। जब कंडक्टर टिकट देने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा उन औरतों के चेहरे ही नहीं थे, और उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और वो हाथ बस की सबसे आखिरी सीट से खींचते हुए लंबे होकर एकदम आगे की सीट तक आ गए। ये खौफनाक मंजर देखकर कंडक्टर ने चलती बस से छलांग लगा दी और ड्राइवर ने भी तुरंत बस रोककर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। और पता है क्या, इस डरावने इनकाउंटर का अंत यही नहीं हुआ। अगले ही दिन से वो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्होंने काम पर आना बिल्कुल बंद कर दिया और ठीक 1 महीने बाद बड़े ही रहस्यमय तरीके से दोनों की मौत हो गई। इस एक घटना ने उस सड़क की ऐसी दहशत फैलाई कि आज इतने सालों बाद भी लोकल लोग रात के वक्त उस रास्ते पर गाड़ी रोकने की हिम्मत भी नहीं जुटाते। उसी पदापथ वाले इलाके की एक और फाइल है, साल 1995 की। रात के करीब 2 बज रहे थे। एक कार उसी सड़क से गुजर रही थी। सड़क किनारे एक औरत चलते हुए दिखी जिसने साड़ी पहनी हुई थी। पीछे से देखने में उसका आकार बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान जैसा था, लेकिन जैसे ही वो कार उसके बगल से गुजरी, जो दृश्य सामने था वो होश उड़ा देने वाला था। आगे से उस औरत का कोई सर ही नहीं था, ना सर, ना हाथ, ना पैर। वो बस एक आकारहीन काला साया थी जिसने साड़ी लपेट रखी थी। जस्ट इमेजिन दैट। कार में बैठे लोग बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने तेजी से कार आगे बढ़ा ली। तभी पीछे से एक बेहद जोरदार धमाके की आवाज आई, बिल्कुल किसी बॉम्ब फटने जैसी। लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और तेजी से घर निकल गए। बाद में परिवार के एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती होने से बचा ली। ये लोक कथाओं का एक सदियों पुराना नियम है, अगर कभी कोई अजीबोगरीब अलौकिक आवाज सुनाई दे तो गलती से भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर वो पीछे मुड़कर देख लेते तो वो साया उनके साथ उनके घर तक आ जाता। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, लोक कथाओं की समानताएं। उत्तराखंड के ठंडे पहाड़ों से लेकर गुजरात की उन सुनसान सड़कों तक, क्या इन अलग अलग घटनाओं में आपस में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। अगर हम इन सभी क्षेत्रीय केस फाइल्स को एक साथ रखें तो इनकी कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। पहली बात, इन अनजानी शक्तियों का सामना होने के तुरंत बाद हमेशा गंभीर और समझ में न आने वाली बीमारियां होती हैं। दूसरी बात, ये शक्तियां अक्सर किसी खास रास्ते या फिर पेड़ों से बंधी होती हैं और अपना ठिकाना नहीं बदलती। तीसरा, लोग आधुनिक चिकित्सा की जगह स्थानीय मंदिरों या फिर तांत्रिकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और चौथी और सबसे डरावनी बात, पीछे मुड़कर देखना या इनसे इंटरैक्ट करना सीधे मौत को दावत देना मना किया जाता है। असल में दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये वो अलिखित नियम है जो इन इलाकों में लोगों को सुरक्षित रहना सिखाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है। ये सारी लोक कथाएं हमें ये बताती हैं कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के ठीक पैरेलल एक और दुनिया चल रही है, जिसके अपने रास्ते हैं और अपने बिल्कुल अलग नियम हैं। अब जरा सोचिए,
अगली बार जब आधी रात को किसी सुनसान अंधेरी सड़क पर सफर कर रहे होंगे तो क्या रियर व्यू मिरर में देखना कभी पहले जैसा नॉर्मल लग पाएगा? इस रहस्यमयी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें।